और नू हिंसा पर एक और बड़ी खबर यह है कि हरियाणा सरकार ने मुआवजे का ऐलान कर दिया है। 5-5 लाख के मुआवजे का ऐलान किया है। दूसरी तरफ एक तरफ महाराष्ट्र दौरे पर प्रधानमंत्री हैं, पुणे वो पहुंच चुके हैं, जिसकी तस्वीरें इस वक्त आपके सामने हैं। जैसा कि मैंने आपको जानकारी दी थी कि पूजा करेंगे प्रधानमंत्री मोदी और पूजा अर्चना करते हुए इस वक्त तस्वीरों में वो नजर आ रहे हैं। प्रधानमंत्री का यह दौरा, जहां पर कई ऐसे प्रोजेक्ट्स की आधारशिला प्रधानमंत्री की तरफ से रखी जाएगी और अनेकों कार्यक्रम में प्रधानमंत्री शामिल होंगे। ये देखिए इस वक्त तस्वीरें। अभी फिलहाल दगडू शेठ मंदिर में पूजा अर्चना करने के लिए प्रधानमंत्री पहुंच चुके हैं। पुणे पहुंचने के बाद सबसे पहला ये उनका कार्यक्रम था और अब से थोड़ी ही देर बाद यानी लगभग 11:45 के पास लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा प्रधानमंत्री को। दगडू सेठ मंदिर में पूजा अर्चना इस वक्त प्रधानमंत्री पूरे रीति रिवाज के साथ करते हुए नजर आ रहे हैं। मंत्रोच्चार के साथ प्रधानमंत्री शामिल हुए हैं इस पूजा में। महाराष्ट्र दौरा इसी के साथ शुरुआत हुआ है। दगडू शेठ मंदिर में पूजा अर्चना करने के लिए पहुंचे हैं इस वक्त प्रधानमंत्री। अमूमन हमने देखा है प्रधानमंत्री का जब दौरा होता है तो इसी तरीके से धार्मिक रीति रिवाज के साथ पूजा अर्चना के साथ प्रधानमंत्री शामिल होते हैं, शुरुआत करते हैं अपने दौरों की। और जब भी जैसे आज पुणे में प्रधानमंत्री पहुंचे हैं तो उनका ये तय कार्यक्रम था कि दगडू शेठ मंदिर में जाएंगे, पूजा अर्चना वो करेंगे और उसके बाद प्रधानमंत्री को लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। और उसके बाद मेट्रो ट्रेन को भी हरी झंडी प्रधानमंत्री की तरफ से दिखाई जाएगी। शरद पवार भी कार्यक्रम में शामिल होंगे, मंच साझा करते हुए नजर आएंगे। 12:45 पर मेट्रो ट्रेन को हरी झंडी प्रधानमंत्री दिखाएंगे और यह है उनके पुणे दौरे की ये पूरी टाइमलाइन, जिसकी शुरुआत दगडू शेठ मंदिर के साथ शुरू हो चुकी है। प्रधानमंत्री वहां पर पहुंचे हैं, मंत्रोच्चार के साथ पूजा अर्चना विधि विधान के साथ करते हुए इस वक्त तस्वीरों में आपके सामने प्रधानमंत्री मोदी। तो आज कई परियोजनाओं की सौगात प्रधानमंत्री की तरफ से दी जाएगी। 6400 से अधिक घरों की आधारशिला प्रधानमंत्री की तरफ से दी जाएगी। लगभग 2650 से ज्यादा घर प्रधानमंत्री प्रदान भी करने वाले हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत ये घर तैयार किए गए हैं, जिनकी सौगात प्रधानमंत्री देंगे। और पुणे का ये उनका कार्यक्रम जिसका आगाज हो चुका है, अब से थोड़ी ही देर पहले वो पहुंचे पुणे तो उनका स्वागत किया गया। एकनाथ शिंदे ने उनका स्वागत किया, साथ में देवेंद्र फडणवीस मौजूद थे, अजित पवार उनके साथ मौजूद थे। आज जो कार्यक्रम प्रधानमंत्री का है उसमें उनके साथ शरद पवार भी शामिल होने वाले हैं। शरद पवार को मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित किया गया है। शरद पवार मंच साझा करते हुए प्रधानमंत्री के साथ नजर आएंगे। और देखिए पुणे दौरे पर प्रधानमंत्री की टाइमलाइन क्या है उसकी जानकारी इस वक्त स्क्रीन पर आपके सामने है। एक तरफ उन्हें पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा और उसके बाद मेट्रो ट्रेन को हरी झंडी भी प्रधानमंत्री दिखाने वाले हैं। देखिए विकास और प्रगति की राह पर महाराष्ट्र को आगे बढ़ाते हुए, राष्ट्र को समर्पित करते हुए तमाम वो परियोजनाएं, वो प्रोजेक्ट जिनकी आधारशिला, जैसे कि जिस मेट्रो ट्रेन का मैं जिक्र कर रही हूं, इसकी खुद आधारशिला प्रधानमंत्री की तरफ से रखी गई थी और आज इसका उद्घाटन उनकी तरफ से किया जाएगा। 2016 में इस प्रोजेक्ट की आधारशिला प्रधानमंत्री ने रखी थी। और देखिए इस 2 फेजेस में ये पुणे मेट्रो जिसकी शुरुआत होगी और एक का काम पूरा हो चुका है, जिसको हरी झंडी प्रधानमंत्री की तरफ से दिखाई जाएगी। और उससे पहले पुरस्कार से भी नवाजे जाएंगे प्रधानमंत्री मोदी। आदिति नागर हमारी पॉलिटिकल एडिटर और ज्यादा जानकारी के साथ इस वक्त जुड़ चुकी हैं। आदिति, कई विकास परियोजनाओं की सौगात तो प्रधानमंत्री देंगे, लेकिन अगर राजनीतिक रूप से अगर इस प्रधानमंत्री के दौरे की हम चर्चा करें तो महाराष्ट्र में जो सियासी उठापटक हुई उसके बाद प्रधानमंत्री का ये दौरा है जिसमें उनके साथ मौजूद होंगे शरद पवार एक मंच पर और उनको रिसीव करने के लिए पहुंचे अजित पवार भी। बिल्कुल, आप देखिए कि महाराष्ट्र वैसे ही लगातार सरगर्मियों में बना रहता है
और आज भी कई लोगों की धड़कनें बढ़ी भी होंगी, क्योंकि शरद पवार को लेकर लगातार ये सवाल है कि ये किस दिन, क्योंकि पिछले 3 से 4 सालों में शरद पवार ने कई बार बैकडोर तरीके से बीजेपी से बात की है, भले ही शर्तों के साथ। कभी ये कहा कि फडणवीस साथ ना हो, तो कभी कहा कि उद्धव ठाकरे वाली शिवसेना साथ ना हो। तो वो आना हमेशा बीजेपी के साथ चाहते थे, सुप्रिया सुले को केंद्र में उनकी राजनीति सेट करना चाहते थे, लेकिन शर्तों के साथ। और भारतीय जनता पार्टी आज इतनी बड़ी पार्टी है कि शर्तों के साथ तो शिवसेना जो उद्धव ठाकरे थे उनके साथ अमित शाह ने समझौता नहीं किया। बहरहाल आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 1 अगस्त को जो ये कार्यक्रम, 1 दिवसीय कार्यक्रम है, महाराष्ट्र की सरगर्मियां और पॉलिटिकल तेज हो गई हैं, जहां एक तरफ वो ट्वीट करके राजस्थान पे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को ललकारते हैं, तो वहीं पर संसद में भी उनका प्रेजेंस रहती है। तो आज इस पूरे घटनाक्रम के बीच में उनका पुणे का 1 दिवसीय दौरा राजनीतिक और अगर सरकारी लिहाज से भी बहुत महत्वपूर्ण दौरा है, क्योंकि मेट्रो ट्रेन के 2 नए हिस्सों को हरी झंडी दिखाने के साथ साथ विभिन्न विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तीसरी चिड़वाड़ नगर निगम TCMC द्वारा लगभग 300 करोड़ रुपए की लागत से विकास के ऊर्जा जो पूरा वो जो सोलर पैनल है उसका उद्घाटन करेंगे। उसका लक्ष्य सालाना लगभग 2.5 लाख मैट्रिक टन कचरे का उपयोग बिजली पैदा करने के लिए होगा। और इसकी बात पिछले 5 सालों से नितिन गडकरी भी अलग अलग जगह करते हुए आए हैं। तो विजन आप देखिए कि जहां हम फ्यूल से खुद को मुक्त करना चाह रहे हैं, ईवी को स्ट्रीमलाइन करना चाह रहे हैं, वहां बिजली कचरे से पैदा करने का जो ये एक बड़ा काम है। और खास तौर पे महाराष्ट्र, नागपुर से लगातार इस चीज को पहले भी शुरुआत की गई है। लोगों को मिलेगा आवास, सभी के लिए आवास हासिल करने के मिशन के अनुरूप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो हैं PCMC द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 1280 से अधिक घरों को सौंपेंगे। और उसको इसके अलावा इसके अतिरिक्त वह पुणे नगर निगम द्वारा निर्मित 2650 प्रधानमंत्री आवास योजना घरों को भी सौंपेंगे। और पुणे महानगर द्वारा निर्मित 6400 से अधिक घरों के साथ साथ PCMC द्वारा बनाए जाने वाले लगभग बहुत लंबी, देखिए प्रधानमंत्री मोदी का सम्मानित कार्यक्रम यहाँ पर किया जाएगा, वो सम्मानित भी होंगे। जैसे 11 बजे महाराष्ट्र पुणे बताया जा रहा था कि इस बीच के आसमान वो मंदिर में दर्शन पूजा के साथ साथ करीबन अब कुछ देर में 10 से 15 मिनट के बाद लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान किए जाएंगे। और इसके बाद दोपहर 1 बजे के आसपास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पुणे मेट्रो चरण को भी, जैसा हम बता रहे थे कि उसका भी सेवाओं का उद्घाटन करेंगे। तो यहाँ पर आज बहुत ज्यादा विकास की परियोजनाओं के साथ साथ पॉलिटिकल बॉडी लैंग्वेज क्या कुछ होती है, बिल्कुल वो उस पर नजर रहेगी अदिति, और वो बहुत महत्वपूर्ण भी होगी क्योंकि जब ये पुरस्कार सम्मान समारोह होगा तो उसमें शरद पवार नजर आएंगे, मंच उनके साथ साझा करते हुए नजर आएंगे। लेकिन अदिति, जिस पुरस्कार की हम बात करें, देखिए 41वें व्यक्ति हैं प्रधानमंत्री मोदी जो इस पुरस्कार को रिसीव करने वाले हैं। और इससे पहले इस फहरिस्त में प्रणब मुखर्जी भी शामिल, अटल बिहारी वाजपेयी रहे, इंदिरा गांधी रही, मनमोहन सिंह रहे, NR नारायण मूर्ति और जो मेट्रो मैन है E श्रीधरन, उनको भी इस सम्मान से नवाजा गया है, सम्मानित किया जा चुका है। जाहिर बात है कि इस फहरिस्त में प्रधानमंत्री मोदी का नाम जुड़ना इस पुरस्कार के मायनों को और ज्यादा बड़ा और स्ट्रॉन्ग कर देता है। बिल्कुल। और देखिए प्रधानमंत्री मोदी ने पहले भी कहा था कि वो चुनौतियों को चुनौती देने में विश्वास रखते हैं। वो श्रेणी में, चाहे फिर वो विदेशी संबंधों की बायलैटरल रिलेशनशिप की बात हो, विकास पुरुष के लिहाज से बात हो, जितनी बड़ी श्रेणी जो आपने गिनवाई है उसमें प्रधानमंत्री मोदी का शामिल होना अपने आप में एक फेदर इन द कैप के लिहाज से है। चाहे फिर वो विकास की बात हो, पॉलिटिक्स की बात हो, बतौर कार्यकर्ता काम करने की बात हो, विजन की बात हो। देखिए विकास पुरुष वही है या फिर विजनरी लीडर वही है जो अगले 2 साल की बात ना करके वो अगले 10 साल, 20 साल, 25 साल की बात करे। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तो 2045 का लक्ष्य पहले ही तय कर दिया है। ऐसे में कि 2045 में भारत विश्व गुरु के साथ साथ भारत के अंदर किस तरीके से भारत कहाँ होगा, भारत की शक्ल अलग होगी, उस डेवलपिंग से डेवलप के विकास के रास्ते पर उसको ले जा रहे हैं। तो जाहिर तौर पे जितने बड़े बड़े नाम इसमें शामिल है ऑलरेडी पुरस्कार में, प्रधानमंत्री मोदी का शामिल होना ये अपने आप में एक बड़ी बात है। उनका विजन इसमें यहाँ पे दर्शाता है। लेकिन इसके साथ साथ जैसा हम बार बार बात कर रहे हैं कि लोगों की धड़कनें इसलिए भी तेज हैं
कि विपक्ष को सपोर्ट करेंगे या प्रधानमंत्री मोदी के साथ जब मंच शेयर करेंगे तो क्या कुछ होता है। शरद पवार पर सबकी नजरें टिकी हुई हैं। जहां एक तरफ केंद्र सरकार संसद में दिल्ली अध्यादेश को लेकर बिल पेश करने वाली है, जहां पर आज लिटमस टेस्ट होगा विपक्ष का, वहां पर शरद पवार प्रधानमंत्री मोदी के बीच की जो आंखें अटकेलियां कह सकते हैं, बॉडी लैंग्वेज हो सकती है, मुस्कुराहट कैसे एक्सचेंज होगी, उस पर INDIA का नजरें टिकी हुई हैं। जो NCP चीफ शरद पवार और PM नरेंद्र मोदी एक मंच पर नजर आएंगे। शरद पवार और PM मोदी आगामी जैसे आज जो कार्यक्रम है पुणे में होने वाले तिलक पुरस्कार समारोह में शिरकत करेंगे। इसके अलावा वहां पर अजीत पवार भी शामिल होंगे। और उसके बाद किस तरह, और देखिए प्रधानमंत्री मोदी को पता है, जहां एक तरफ अभी ND की बैठक हुई, चिराग पासवान को उन्होंने गले लगाया, तो चिराग पासवान का जो राजनीति में स्तर है वो अलग लेवल पर चला गया है। तो ऐसे में और चिराग पासवान का बॉडी लैंग्वेज भी अलग स्तर पर चला गया है। भले ही पशुपतिनाथ उनके चाचा और उनके बीच में तकरार और बढ़ गई हो, लेकिन वहीं आज शरद पवार को क्या गले लगाते हैं, हाथ मिलाते हैं या उनके कंधे पर हाथ रखते नहीं। और लेकिन अदिति, प्रधानमंत्री तो इसमें देखिए माहिर तो हैं ही, लेकिन साथ में उनके होंगे शरद पवार। ये कहा जाता है शरद पवार को लेकर कि वो इतने मंजे हुए पॉलिटिशियन हैं कि अगर कोई भी राजनीतिक समस्या हो, कोई भी अड़चन हो, कुछ भी आड़े आ रहा हो, तो ये कहा जाता है कि उस राजनीतिक समस्या का हल अगर किसी के पास होगा तो वो शरद पवार का है। लेकिन बीते कुछ वक्त में महाराष्ट्र की राजनीति में शरद पवार क्या उस तरीके का सॉल्यूशन देते हुए नजर आए? अगर आए होते तो अजित पवार आज बीजेपी के साथ नहीं होते, अजित पवार महाराष्ट्र की सरकार में शामिल नहीं होते, क्योंकि अजित पवार को रोकने की बाकायदा कोशिश तो की गई। क्या सब कुछ बॉडी लैंग्वेज पर आज निर्भर करेगा या रीड आउट करना होगा, या मुमकिन है कि दोनों के बीच कोई ऐसी बातचीत या संबोधन प्रधानमंत्री का भी है क्या? आज की राजनीति को समझ पाना बिटवीन द लाइंस ही समझ पाया जा सकता है। किसी को नहीं पता था कि सुबह 8 बजे कोई शपथ लेगा, किसी को नहीं पता था कि 80 घंटे में सरकार गिर जाएगी, और किसी को तो ये कतई नहीं पता था कि जो प्रतिपक्ष है वो 24 घंटे बाद डिप्टी CM की शपथ ले लेगा। तो बॉडी लैंग्वेज से ही बिटवीन द लाइन समझा जा सकता है। देखिए, जितने पॉलिटिक्स में भारतीय जनता पार्टी और खास तौर पे नरेंद्र मोदी अमित शाह के बीच क्या कुछ चल रहा है, पक रहा है राजनीति के लिहाज से, वो नहीं समझा जा सकता, ठीक वैसे ही शरद पवार। देखिए, शरद पवार की प्रायोरिटी अलग हो चुकी है। शरद पवार सबसे पहले तो सुप्रिया सुले को राजनीति में सेटल करना चाहते हैं, और आज की राजनीति में अगर किसी को सेटल होना है तो उसको भारतीय जनता पार्टी का दामन थामना पड़ेगा। यही वजह है कि अजीत पवार ने भी अपने ईगो या अपनी नाराजगी या 80 घंटे में जब उनको डिप्टी CM सरकार गिर गई, उन्होंने शपथ ली थी, उसका बदला कह लें किसी भी तरीके से आज अजीत पवार ने अपने चाचा, भले ही दोनों के संबंध बहुत प्रगाढ़ रहे हों, सुप्रिया सुले के जितने करीब शरद पवार उससे ज्यादा करीब अजीत पवार के माने जाते थे, लेकिन अजीत पवार ने अपना हिसाब चुकता किया और अजीत पवार आगे 2024 के बाद खुद को मुख्यमंत्री के रूप में देखते हैं। इतिहास गवाह है कि आज तक NCP का कोई नेता मुख्यमंत्री महाराष्ट्र में नहीं बना। अजीत पवार उस परसेप्शन को तोड़ना चाहते हैं, लेकिन अब बात आती है शरद पवार। अजीत पवार को राजनीति में पैदा करने वाले, उनको समझाने वाले शरद पवार हैं। शरद पवार की चुनौतियां ये हैं कि अब उनको सुप्रिया सुले को सेटल करना है, बची हुई NCP को संरक्षित करना है। लेकिन अदिति, शरद पवार जितने कद्दावर नेता हैं, जो विपक्षी एकता है उसमें क्या दरार की वजह, लोकसभा चुनाव से पहले कोई राजनीतिक कारण की वजह शरद पवार बनने की स्थिति में है? क्योंकि आप ये देखिए कि भले इस पे महाविकास आघाड़ी के जो नेता हैं संजय राउत, उन्होंने कड़ी प्रतिक्रिया दे दी, जो पृथ्वीराज चौहान है वो चुप्पी साधे हुए हैं, महाराष्ट्र की जो कांग्रेस इकाई है इस पर उसका कोई रिएक्शन नहीं आया है। क्या वो लोग भी सिर्फ वेट एंड वॉच की ही सिचुएशन में है, और क्या शरद पवार दो नावों पर सवार हैं इस वक्त की सिचुएशन में, ये कह सकते हैं हम? देखिए, शरद पवार को पता है कि उनको अब क्या करना है। शरद पवार के लिए पिछले 50 साल की राजनीति, और वो उस बात का जिक्र हमेशा होता है कि उन्होंने बारिश में भाषण दिया था। तो शरद पवार को ये समझ रहे हैं शरद पवार कि इस समय किस खेमे में रहना ज्यादा पावरफुल है। आप देखें जिस तरीके से संसद में INDIA लगातार सरकार को बैकफुट पे ला रहा है, सरकार लगातार जनता के बीच में बार बार, चाहे पीयूष गोयल हो, केंद्रीय कानून मंत्री, बार बार ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि हम तो चर्चा चाहते हैं। तो अब शरद पवार आगामी राजनीति के लिहाज से, क्योंकि जब UPA 1 कांग्रेस से अलग होना, हर रणनीति में शरद पवार किस करवट
उनकी राजनीति जाती है, ये विपक्ष के लिए या पक्ष के लिए हमेशा महत्वपूर्ण रहा है। और अभी भी INDIA के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है कि शरद पवार किस तरफ जाते हैं। लेकिन आप देखें कि एक तरफ तो ये तमाम घटनाक्रम चल रहा है, दूसरी तरफ जो उद्धव ठाकरे हैं वो भी अपने आप को, क्योंकि कहीं ना कहीं सिंपैथी उद्धव ठाकरे को मिल रही है, वो भी मजबूत हो रहे हैं। तो अभी भी 2024 से पहले जो कि विधानसभा चुनाव होंगे और 2024 में 48 सीटों के लोकसभा चुनाव, शरद पवार किस करवट बैठते हैं वो महाराष्ट्र की राजनीति और देश की राजनीति के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। बिल्कुल। और सबसे बड़ी बात अदिति ये भी है कि गाहे बगाहे कितने भी मौके हो, हमने ये देखा कि कभी भी शरद पवार ने अजित पवार को लेकर खुलकर ऐसा कुछ विरोधाभासी बयान नहीं दिया है और कहीं ना कहीं उनका एक सॉफ्ट कॉर्नर हमेशा से देखने को मिला है। आज लगभग 6 से 8 साल का शायद ये वक्त होगा जब शरद पवार और साथ ही प्रधानमंत्री एक साथ एक मंच साझा करते हुए नजर आएंगे और शरद पवार प्रधानमंत्री मोदी को इस पुरस्कार से सम्मानित भी करेंगे।